अल्काइल हैलाइड्स के बारे में स्टडी करते टाइम हम लोगों को कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ते हैं। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इज आल्सो इंक्लूडेड इन द अल्काइल हैलाइड्स, नंबर ऑफ रिएक्शंस इंक्लूडेड इन द अल्काइल हैलाइड्स, different reactions, different rules, elimination process is also included in the alkyl halides। आपको अल्काइल हैलाइड पढ़ते टाइम एक चीज ध्यान जरूर आई होगी, मैंने दो रूल्स आपको लिखवाए थे, वन इज मार्कोनिकॉफ और सेकंड इज एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के जैसा ही एक रूल और है जो साइंटिस्ट सेडजेफ ने दिया था और उसे हम लोग सेडजेफ रूल्स बोलते हैं। सेडजेफ रूल इंक्लूडेड इन द एलिमिनेशन प्रोसेस। अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन की प्रोसेस बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो सेडजेफ रूल्स क्या है, एक शॉर्ट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है सेडजेफ रूल्स। सेडजेफ रूल, साइंटिस्ट सेडजेफ जिन्होंने एक रूल दिया था जिसे सेडजेफ रूल कहा गया। एलिमिनेशन की प्रोसेस में, एलिमिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो अकॉर्डिंग टू द सेडजेफ होती है। सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग ही एलिमिनेशन प्रोसेस है अल्काइल हैलाइड में। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, देखिए ध्यान से बोर्ड तरफ। CH3 CH2 CH एंड CH3, कुछ भी, कोई भी हेलोजन है, सपोज Br, इस टाइप का कोई कंपाउंड है। अब अगर इसकी रिएक्शंस में अल्कोहलिक KOH के साथ कराता हूं, रिएक्शन विथ अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH का मीनिंग यह है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन प्रोसेस। हेलोजन तो जाएगा, साथ में वाटर भी फ्री हो रहा है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब लेकिन आपके पास यहां पे दो प्रॉब्लम है। नंबरिंग के हिसाब से मैं नंबरिंग किया 1 2 3 एंड 4 कार्बन है, 1 2 3 4। चारों कार्बन में एक चीज देख रहे हैं आप लोग, जो अब डिवीजन हमने किया है नंबरिंग का, इसमें हेलोजन सेकेंड नंबर पे है। अब यहां पे आपको एक हाइड्रोजन हटाना है, तो हाइड्रोजन को हटाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो नंबर 1 कार्बन से हाइड्रोजन जा सकता है या फिर नंबर 3 वाले कार्बन से हाइड्रोजन जा सकता है। ब्रोमीन तो नंबर 2 से ही जाएगा। 1 और 3 से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, हटेगा, ठीक है। अब आपने पहली बार पहली कंडीशन में क्या किया कि आपने नंबर 3 से हटाया। नंबर 3 से हटाने से आपका फॉर्मूला क्या बना, CH3 CH, नंबर 3 से हटाया है तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 प्लस KBr प्लस वाटर। एक केस में ये बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 प्लस KBr प्लस वाटर। इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूट टू इन, टू ब्यूटीन। और एक केस में फिर से हमने इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से ही की है, लेकिन इस बार नंबर 1 से आपने हाइड्रोजन हटाया और इस बार आपका फॉर्मूला CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बना प्लस KBr प्लस वाटर S2। इस बार आपका जो फॉर्मूला है वो ब्यूट 1 इन है। फाइनल जो फॉर्मूला बना है ब्यूट 1 इन, इसके पहले ब्यूट 2 इन था।
आप अगर दोनों केस को देखेंगे तो दोनों केस में प्रोडक्ट अलग अलग है। एक में ब्यूट 2 है, एक में ब्यूट 1 है। रिएक्टेंट बिल्कुल सिंपल रिएक्टेंट था जिसका नाम था 2 ब्रोमो ब्यूटेन। आपने लिया था 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन लिया, इसकी रिएक्शन आपने अल्कोहलिक KOH के साथ की। अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करने से क्या होगा कि K के साथ एक हैलोजन ब्रोमीन तो जाएगा ही जाएगा, साथ में वाटर भी रिमूव होगा, लेकिन वाटर रिमूव करने के लिए आपको हाइड्रोजन चाहिए। अब हाइड्रोजन आपको 2 अलग अलग प्लेसेस पे था। पहली प्लेस पे नंबर 1 पे हाइड्रोजन है और एक केस में आप नंबर 3 पे भी हाइड्रोजन है। 1 और 3 दोनों जगह से आप हाइड्रोजन हटा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेटजेफ ने ये कहा था कि जितना ज्यादा हाइड्रोजन स्टेबल हो, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बीटा पे हो, बीटा अल्फा बीटा गामा पे, उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। जितना ज्यादा डबल बॉन्ड सेंटर में होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अकॉर्डिंग टू द सेटजेफ ब्यूट 2 जो सेकंड नंबर पे जो है ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है ये 80% फाइनल आंसर। जबकि CH3CH2CH जो है ये एक माइनर प्रोडक्ट है और इसकी पॉसिबिलिटी 20% है, यानी कि ये मोस्ट स्टेबल कंडीशन होती है। ये कंडीशन स्टेबल है। सेकंड वाली जो कंडीशन है ये अनस्टेबल कंडीशन है, ये माइनस रिलेटेड। इसीलिए अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल्स के अकॉर्डिंग जो है डबल बॉन्ड्स सेंट्रली सिचुएटेड होता है और जो डबल बॉन्ड जितना ज्यादा कार्बन चेन के बीचों बीच रहेगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल रहेगा। यानी करेक्ट आंसर इज CH3CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। ये आपका सही आंसर रहेगा, ये आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो सेटजेफ के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ये पॉइंट समझना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटजेफ ने इन पॉइंट्स को बहुत ही अच्छा समझाया था, ठीक है। ये सेटजेफ रूल्स था। अब आपको कौन कौन से रूल्स ध्यान रखने हैं, मार्कोनिकॉप, एंटी मार्कोनिकॉप, सेटजेफ, है ना, अलग अलग रूल्स हैं। सारे रूल्स के बारे में आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, कुछ आप लोगों को रिएक्शंस आती है जिन रिएक्शंस को आपको कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझने के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, कुछ मिसिंग लिंक जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे CH3 CH2 एंड Br, और इसकी रिएक्शन आपको कहा जाए कि अल्कोहलिक KOH के साथ आप करें और आपको यहां पे A प्लस B प्लस C, A B C 3 प्रोडक्ट बनेंगे, आपको फाइंड करना है। दूसरे केस में आपको कहा जाए CH3 CH2 Br है। इस बार इसकी रिएक्शन जो है वो एक्वस KOH के साथ है और यहां पे आपके पास प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो D प्लस E बनेगा, D प्लस E। थर्ड केस में, केस नंबर 3, थर्ड केस में आपको जो इसी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CH3 CH2 और OH है और इसकी रिएक्शन HCl के साथ है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो यहां पे आपको F प्लस G, ये इस टाइप के कुछ प्रोडक्ट बनेंगे। अब आपको कहा गया है कि A से लेकर के G तक को सबको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द मेन प्रोडक्ट ऑफ
दिस रिएक्शंस। सबसे पहली वाली रिएक्शन में CH3 CH2Br में हमने यहां पे लिया है इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। सेकेंड रिएक्शन में भी मैंने इथाइल ब्रोमाइड ही लिया है, और थर्ड वाली रिएक्शन में मैंने लिया है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल लिया लास्ट वाला रिएक्शन। अल्कोहलिक KOH है, एक्वस KOH है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एनहाइड्रस ZnCl2 कुछ नहीं करना है, ध्यान समझना है सिर्फ आपको। अल्कोहलिक और एक्वस का ही कमाल है, जब जब भी अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होती है वाटर जरूर फ्री होगा, जब भी एक्वस के साथ रिएक्शन होती है वाटर बाहर नहीं होगा, बस खत्म, रिएक्शन के आंसर आ जाएंगे आपको। ठीक है, और बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन के आंसर फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल टफ नहीं है। जैसे एग्जाम तो पे सबसे पहले अल्कोहलिक KOH के केस में आपने रिएक्शन की, यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2Br, आपको आंसर आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, K के साथ Br जाएगा और इधर से H के साथ OH, वाटर भी फ्री होगा, यानी कि KBr प्लस वाटर, यानी कि आपको जो A है, A क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसका नाम है इथीन, 2 कार्बन है इथीन, B KBr एंड C इज वाटर। रिएक्शन नंबर 2 में वही रिएक्शन है, लेकिन रिएक्शन इस बार KOH के साथ है, तो हम इसको बोलेंगे CH3 CH2OH प्लस KBr। D के फॉर्म में आपको यहां पे मिलेगा अल्कोहल CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल, और E की जगह पे आपको मिलेगा कोई सेम KBr। रिएक्शन अगर HCl के साथ करा रहे हैं तो एनहाइड्रस के साथ है, इसलिए वाटर हट जाएगा, और आपको यहां पे F की जगह मिल जाएगा CH3 CH2Cl इज कॉल्ड इथाइल क्लोराइड, साथ में फ्री होगा G की जगह पे वाटर, F C2H5Cl है, F जो है वो C2H5Cl है ना, और जो G है, G की जगह पे हम यूज करेंगे वाटर, C2H5Cl इज कॉल्ड इथाइल क्लोराइड, एंड लास्ट प्रोडक्ट जो बना आपका वो था वाटर H2O। यानी कि रिएक्शंस के थ्रू आप देखना चाह रहे थे कि किस तरीके से हम रिएक्शंस को फिनिश कर सकते हैं, किस तरीके से हम इनके क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट सेक्शन था, नोट करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको अलग अलग डिवीजन में डिवाइड करके आप लिखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिनके बारे में आपसे बात कर रहा था। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो सपोज आपको कुछ भी गिवन रहे अनदर डिफरेंट टाइप रिएक्शन, तो आप उन रिएक्शंस को कैसे फिनिश करोगे, कैसे पहचानोगे, कैसे बनाओगे, वो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कई रिएक्शंस आपको लिखी हुई आती है, कई रिएक्शंस आपको अलग अलग तरीके से घुमा के दी जाती है ना, उनको बस पहचानना सीखो, आपको आंसर बनते जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल पे रिएक्शन नंबर 1, अभी आपने 3 रिएक्शन ट्राई किया था, उससे के आगे रिएक्शन नंबर 4,
फोर्थ नंबर की रिएक्शन। और यहां पे आपके पास ए बी सी तीनों प्रोडक्ट है। 1 degree amine react with chloroforms and alcoholic KOH। रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन क्लोरोफॉर्म 1 degree amine प्राइमरी एमीन्स एंड अल्कोहलिक KOH रिएक्ट विथ ईच अदर। तो आपको आंसर मेंशन करना पड़ेगा। रिएक्शन नंबर 5, CH3CHCl2 react with aqueous KOH and form intermediate compounds D, intermediate compounds D plus E, and final compounds is F plus G, F plus G। ये सब क्वेश्चंस के सीक्वेंस हैं जो अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछी गई है। कई एग्जाम में आपको ये आई हैं रिएक्शंस, उन्हीं का एक शॉर्टकट रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको। CCl4 SbF3 SbCl5 H प्लस I। आइडेंटिफाई करना है आपको H और I को। और रिएक्शन नंबर 7, 7th नंबर की रिएक्शन, अगेन वन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जिसमें हम बात करते हैं, ध्यान से बोर्ड तो देखिए केवल रिएक्शन को। C6H6 plus 3 molecules of chlorine and form G। ये 4-5 रिएक्शंस अलग अलग है जो मैंने आपको बताई है, इनको आपको कंप्लीट करना है। बिल्कुल सही है, आप साइंटिस्ट नेम के हिसाब से सारे रिएक्शंस है। पहले रिएक्शन जो है वो कार्बिलेमिन रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन विद एक्वस KOH, थर्ड रिएक्शन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड फोर्थ रिएक्शन इज BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड गैमेक्सिन लिंडेन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। आप इनको आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जाम के तौर पे सबसे पहली वाली रिएक्शन CH3NH2 प्लस CaCl3 क्लोरोफॉर्म KOH का रिएक्शन कराएंगे आप, तो KOH के 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे और आपको फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा CH3NC मिथाइल आइसोसाइनाइड प्लस 3 molecules of KCl and last 3 molecules of water। अलग अलग डिवीजन है, डिवीजन के हिसाब से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कई आंसर आ जाएंगे। नंबर ए फर्स्ट वाले में जो आपको आंसर आएगा ए, वो आंसर आपका है CH3NC इज कॉल्ड MIC। जो बी वाला है ये आंसर है आपको KCl। जो सी वाला है इसका आंसर है वाटर H2O। जब आप इसको सेकंड तरीके से सॉल्व करके देखते हैं तो सेकंड वाले सेक्शन में आपको आंसर CH3CHCl2 इज कॉल्ड जेम डाइक्लोराइड। ये जेम डाइक्लोराइड है। जेम डाइक्लोराइड के आपने क्यूज के साथ रिएक्शन की है तो CH3CH के साथ दो OH एक साथ आ जाते हैं, साथ में 2 molecules ऑफ KCl फ्री होगा
प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KCl, और इसकी रिएक्शंस आप यहां से करते हैं तो ये F जो बनेगा वो बनेगा CH3CHO, जो G है वो है आपके लिए वाटर। इट मीन्स D की जगह पे आप एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है CH3CHOH, E की जगह पे KCl है, F की जगह पे एल्डिहाइड है CH3CHO, और G की जगह पे आपको वाटर है H2O। नेक्स्ट रिएक्शन फ्रियॉन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसमें H की जगह पे बनेगा CF2Cl2 है, और I में आपको SbCl3 बन रहा है। मीन्स H जो है वो आपके लिए है CF2Cl2, और I जो बना है ये है SbCl3। लास्ट J बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6 बनेगा, यानी कि लास्ट ऑप्शन जो J रहेगा आंसर, J आपके लिए आंसर रहेगा C6H6 और Cl6। नंबर ऑफ रिएक्शंस को आप कंप्लीट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। सबसे पहली वाली रिएक्शन CH3Lc + 3K + H2O। नेक्स्ट रिएक्शन इसमें आपने जो प्रोडक्ट बनाया है कब कहां किसका आंसर देना है, बहुत ही सोच समझ के आपको सॉल्व करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड इन द IIT JEE। मेडिकल एग्जाम में JEE में आपको कई मिसिंग लिंक आती है, इस टाइप की जगह जगह लिखा होता है आपको आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ABCDE, अलग अलग नंबर ऑफ सैंपल प्रॉब्लम्स आप अगर सीट के देखेंगे तो उसमें भी आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए सबसे पहले एक सेक्शंस को, और जहां भी डाउट आए आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, मैसेज करें, है ना, लिखते जाएं। थैंक यू। ठीक है, ठीक।